हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को सरफेस करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, अभी तक जिन बच्चों ने आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बच्चे सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप को डाउनलोड कर लें। दोस्तों, आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को स्टडी मटेरियल में सिर्फ वही क्लासें दिखाई देगी जो डेमो क्लासेज हैं। दोस्तों, आपकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए आपको अगली वीडियो देखने के लिए आपको सरफेस करियर इंस्टीट्यूट पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लोगे उसके बाद आपको सारी क्लासें रेगुलरली दिखाई देगी। यहाँ फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायो सारी क्लासें एक साथ दिखाई देगी। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ 11th क्लास फिजिक्स के लेसन नंबर 1 जिसका नाम है भौतिक जगत व मापन। दोस्तों, हमने बात की थी मात्रक की, और मात्रक की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी कि वे भौतिक राशियों के मानक मान को मात्रक कहते हैं। किसे बोलते हैं दोस्तों? मात्रक। भौतिक राशियों के मानक मान को मात्रक कहते हैं। आप लोगों ने मात्रक पढ़ा, किसे बोलते हैं? भौतिक राशियों के मानक मान को मात्रक कहा जाता है। फिर हमने मात्रक की 3 पद्धतियां पढ़ी। कौन कौन सी पद्धति पढ़ी बेटा? मात्रक के प्रकार पढ़े। मूल मात्रक पहला था, व्युत्पन्न मात्रक दूसरा था, और तीसरा मात्रक अपन बात करेंगे पूरक मात्रक की। मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, इसके अपन बारे में पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं। व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे होते हैं जो मूल मात्रक के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन पूरक मात्रक केवल 2 प्रकार के होते हैं जिसमें से आपके आधा नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्या होता है दोस्तों? पूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब पूरक मात्रक 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं इसकी बात हम करेंगे, और आपसे यही पूछा जाता है क्वेश्चन भी कि पूरक मात्रक के उदाहरण दीजिए। तो क्या आएगा? पूरक मात्रक के 2 उदाहरणों के नाम आपको जाए कि बता दूंगा। एक का नाम तो होता है रेडियन और एक का नाम होता है स्टेरेडियन। आज हम बात करने वाले हैं पूरक मात्रक के बारे में। वही आपको सारणी बनानी है, क्रम संख्या, उसके बाद अपन लिखते हैं भौतिक राशि का नाम, उसके बाद आप लोग लिखते हो दोस्तों मात्रक, उसके बाद अपन लिखते हैं दोस्तों संकेत के इसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से अपनी सारणी कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों को ज़्यादा बड़ी सारणी नहीं बनानी है क्योंकि इसमें केवल 2 ही एग्जाम्पल लिखने हैं और 2 ही पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यानपूर्वक इन दोनों को पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और कहीं भी आपसे कोई भी पूछ सकता है पूरक मात्रक के उदाहरण बताइए। तो पूरक मात्रक का पहली भौतिक राशि का नाम होता है समतल कोण, जिसे बोलते हैं तलीय कोण। क्या बोलते हैं उसे? समतल कोण। इसका एक और नाम होता है तलीय कोण। दोस्तों, इस कोण बनते हैं, इसका जो मात्रक होता है रेडियन। आपने नाम सुना होगा रेडियन, और रेडियन को लिखते हैं RAD। सॉरी, क्या है पहला? समतल कोण, जिसे क्या बोलते हैं? रेडियन। इसका संकेत क्या होता है? RAD। अब बात करते हैं दूसरी बात की, इसके बोलते हैं ठोस कोण के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसे मात्रक होता है स्टेरेडियन। आप नाम भी ध्यानपूर्वक सुनते जाना, स्टेरेडियन। उसे लिखा जाता है ST के द्वारा। किसके द्वारा लिखा जाता है? ST के द्वारा। सॉरी, स्टे का S और रेडियन का R। स्टे का S और रेडियन का R।
तो इसे SR के द्वारा लिखा जाता है। दोस्तों आपसे पूरक मात्रक के बारे में और कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना सा आपसे पूछेगा, 2 पूरक मात्रक के उदाहरण दीजिए। तो आपको लिखना है, एक तो लेना है रेडियन और एक लिखना है आपको स्टेरेडियन। आपसे कभी ये भी पूछ ले कि रेडियन किसका होता है, उस भौतिक राशि का नाम समतल कोण के लिए यूज किया जाता है और ठोस कोण के लिए यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, स्टेरेडियन। दोस्तों इस प्रकार से आपके तीनों मात्रक के प्रकार पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मात्रक की पद्धतियों के बारे में। आप लोगों को जो भी मैंने बताया, आपको यही नहीं पता है कि कौन सी मात्रक कौन सी पद्धति के लिए यूज किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे, अपना जो टॉपिक होगा दोस्तों उसका नाम है मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां, पद्धतियां मतलब प्रकार, काइंड ऑफ मात्रक। अपन बात करेंगे मात्रक की पद्धति कौन कौन सी होती है, मात्रक कितने प्रकार का होता है, इसकी बात करेंगे। मात्रक की पद्धतियों को ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों। आप जैसे ही मात्रक की पद्धति है, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब तक आप इस लेसन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ोगे तो आपके 11th में भी प्रॉब्लम आएगी, 12th में भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मात्रक हर एक चीज का लगाना होता है। आप मात्रक हर जगह लगा देते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आप कौन सी पद्धति में लगा रहे हो। तो आज हम बात करेंगे मात्रक की पद्धतियों के बारे में, आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यान रखना, मात्रक की 3 पद्धतियां होती है। मात्रक की 3 पद्धतियां होती है। अब मैं आपको एक एक पद्धति के बारे में बताने वाला हूं। मात्रक की पहली पद्धति का नाम है MKS पद्धति। दूसरी पद्धति का नाम है CGS पद्धति। मात्रक की तीसरी पद्धति का नाम है FPS पद्धति। मात्रक की तीनों पद्धतियों के नाम क्या क्या होंगे दोस्तों? पहली पद्धति का नाम होगा MKS, दूसरी पद्धति का नाम होगा CGS और तीसरी पद्धति का नाम होगा आपके FPS। कौन कौन सी पद्धति होगी दोस्तों? MKS, CGS और आपके होगी FPS। कौन सी पद्धति में किसको क्या बोला जाता है, इसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। इन पद्धतियों के अंतर्गत अपन केवल 3 भौतिक राशियों की बात करते हैं। एक भौतिक राशि की अपन बात करेंगे द्रव्यमान की, एक भौतिक राशि की अपन बात करेंगे दूरी की या लंबाई की, एक भौतिक राशि की अपन बात करेंगे समय की। तो 3 भौतिक राशियों की अपन बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूं कौन सी पद्धति में कौन सी भौतिक राशि को क्या कहा जाता है, इसकी अपन बात करेंगे। तो आपको इसके लिए भी एक सारणी बनानी है दोस्तों। कैसे बनानी है सारणी मैं आपको बता देता हूं। क्या करना है आपको? यहां लिखना है MKS। MKS पद्धति के अंतर्गत यह आएगा द्रव्यमान, फिर आएगा लंबाई बोल दो या दूरी बोल दो, लंबाई, यहां आपको लेना है लंबाई। पद्धति के अनुसार बताऊंगा मैं आपको। यहाँ लेना आपको द्रव्यमान और यहाँ लेना आपको अपना समय। ठीक, ये पद्धति, ये MKS पद्धति में किसको क्या बोला जाता है अपन यहाँ लिख देंगे। CGS पद्धति में यहाँ पॉइंट भी लगा सकते हो आप,
CGS पद्धति में किसको बोला जाता है वो यहाँ लिख देंगे, और अपने लास्ट वाली पद्धति का जो नाम होगा दोस्तों वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, FPS पद्धति। ठीक है, यह है पद्धति का नाम। पद्धति का नाम कौन सी पद्धति में किसको क्या बोला जाता है उसकी अपन बात करेंगे। हाँ, तो मात्रक की कितनी पद्धतियां हो चुकी है आपके सामने? 3। कौन कौन सी? MKS हो चुकी है, CGS हो चुकी है और FPS हो चुकी है। अब MKS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को देखो, M बोले तो मीटर, तो MKS पद्धति के अंतर्गत लंबाई को मीटर के रूप में लिखा जाता है। लंबाई को किसके रूप में लिखा जाता है? मीटर के रूप में। अपन बात करते हैं द्रव्यमान की। MKS पद्धति के अंतर्गत द्रव्यमान को किलोग्राम के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा? किलोग्राम, केजी। अब आपको मैं कहीं बोल दूं किलोग्राम तो आप समझ जाना कि सर MKS पद्धति की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है कौन सी पद्धति में है। समय सेकंड के रूप में लिखा जाता है। ये MKS पद्धति की बात हुई। MKS पद्धति में लंबाई की मतलब मीटर होगा, द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम होगा, समय का मतलब सेकंड होगा। क्या क्या होगा दोस्तों? लंबाई का मतलब मीटर, द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, समय का मतलब सेकंड, पद्धति का नाम MKS। CGS पद्धति की हम बात करें दोस्तों, तो CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर के द्वारा, CM। अगर MKS पद्धति को CGS पद्धति में चेंज करना है तो जहां जहां मीटर है वहां वहां सेंटीमीटर लगा दो। किलोग्राम की जगह आएगा ग्राम। यहां से अपन से पढ़ सकते हैं, देखो M बोले तो मीटर, K बोले तो किलोग्राम और S बोले तो सेकंड। इस प्रकार C बोले तो सेंटीमीटर, G बोले तो ग्राम, S बोले तो सेकंड। FPS पद्धति की बात करें, आपने फुट का नाम सुना होगा। जहां मकान के नक्शे आपका नाम सुना, कितने फुट का मकान है, तो वहां फुट यूज लेते हैं। फुट भी लंबाई के लिए यूज किया जाता है। फुट भी किसके लिए यूज किया जाता है? लंबाई के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे फुट, F के द्वारा लिखा जाता है इसे, कंफ्यूज मत होना। P आपने विदेशों में पढ़ा होगा, द्रव्यमान को पाउंड के द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान पाउंड के रूप में यूज करते हैं और वही समय का काम करेगा। कौन करेगा? सेकंड। देखो समय तीनों पद्धतियों में सेकंड के द्वारा लिखा जाता है। समय तीनों पद्धतियों में सेकंड के लिए लिखा जाता है, लेकिन पाउंड का भी लिख देना। मात्रक की तीनों पद्धतियां आपके सामने लिखी हुई है। मात्रक की पहली पद्धति का नाम है आपके पास MKS। मात्रक की दूसरी पद्धति का नाम है आपके पास CGS। मात्रक की तीसरी पद्धति का नाम है आपके सामने FPS। मात्रक की पहली पद्धति के रूप में आपके MKS दे रखा है। इसमें लंबाई को मीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, समय को सेकंड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्रव्यमान को ग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और समय को फिर से सेकंड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। FPS पद्धति में लंबाई को फुट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्रव्यमान को पाउंड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और समय को सेकंड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपके मात्रक की तीनों पद्धतियां ये समाप्त होती है। अब जैसे मैं आप लोगों से कुछ भी पूछूं, मैं आपसे बोलूं मीटर, आप लोग आराम से बोल दोगे कि सर यहां पर MKS पद्धति की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बोल दूं ग्राम,
आप खोजोगे सर यहाँ सीजीएस पद्धति की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का आपका ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप अगली वीडियो को देखने के लिए आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर बने रहिए और दोस्तों अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखने के लिए आप सरफेस के इंस्टीट्यूट में आकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। तो मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।